तो आपका जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है आपके पास, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, जब हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि आप क्या क्या करोगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चंस को, कौन कौन से फार्मूला लगेगा उस चीज़ पे आपको क्या करना है, डिस्कशंस करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखो आप सॉल्व। ओके, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखना फार्मूला। क्या लिखना है यहाँ पे, फार्मूला। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, फार्मूला हो गया। क्लियर। तो देखिए, जब आपके पास फार्मूला है तो क्या क्या करना है उस चीज़ पे क्या करेंगे, डिस्कशंस करेंगे। ओके, जब आपको फार्मूला समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनना इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, मैं आपको इस चीज़ को बता चुका हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा अगर आपके पास हो तो उसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ। ओके, तो अगर आपको कहीं भी अगर इस टाइप के सवाल में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या रख देना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कौन से क्वेश्चन में, सेकंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एक समीकरण नहीं है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको सेम वैल्यू में बदलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर ये कॉस थीटा तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, कॉस थीटा होना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, हमको एक फार्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, 2 का 2। ठीक है, अब इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में क्या रखूँगा मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस के कॉस थीटा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कितना दिया है, 1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, अब ये 2 का गुना एक बार 1 के साथ करूँगा, अब फिर 2 का गुना एक बार किसके साथ करूँगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कर दूँगा। ठीक, तो देखिए जब ये 2 का गुना 1 से होगा क्या मिलेगा, 2 ही मिल जाएगा। ओके, उसके बाद 2 का गुना कॉस स्क्वायर थीटा के साथ करूँगा तो क्या मिल जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। ओके, तो ये हो गया आपका 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। क्लियर। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, तो देखिए ध्यान से देखना है, मैं इन दोनों को इसको और इसको इस साइड पक्षांतर कर दूंगा और इस जो एक दिख रहा है उसको इस साइड पक्षांतर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखना, पक्षांतर करने पर, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पक्षांतर करने पर। ठीक है, जब आप पक्षांतर करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए तो सबसे पहली बात 2 का 2। अब ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब धन होता है, मैं बता दिया हूँ आपको। ठीक है, तो जब धन वाला अगला और पक्षांतर होगा, इस और पक्षांतर होगा तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, ऋण में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर। क्यों, क्योंकि ये सब चीज़ अगले और जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाला है, अब जब ऋण वाला इस और पक्षांतर होगा किस में परिवर्तन हो जाएगा, प्लस में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये भी ऋण वाला है, जब ये भी ऋण वाला अगला और पक्षांतर होगा तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, कॉस थीटा में परिवर्तन हो जाएगा, वो भी किसमें, धन में। ठीक, तो मैं चाहूँगा कि इसको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ पूरे चीज़ को। ठीक, तो सबसे पहली बात, जब 2 ऋण 1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अवश्य 1 ही मिल जाएगा। ओके, तो आपके पास क्या क्या बच गया, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा धन 2 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा धन कॉस थीटा। क्लियर हुआ। अब इसके आगे देखिए 1 इक्वल 2 का 2 लिख दो। ओके, और मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया है कि कॉस स्क्वायर थीटा को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा। ठीक है, धन का धन लिख दीजिए और यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉस थीटा। क्लियर हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, तो 1 का 1 लिख दीजिए। ठीक, 2
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी cos थीटा है और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, cos थीटा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से cos थीटा को बाहर निकाल दूंगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और क्या बच जाएगा यहाँ पे आपके पास cos थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे तो ये cos थीटा पूरा चला गया, जब यहाँ पे कुछ नहीं बचता तो आपके पास क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। क्लियर। तो देखिए cos थीटा इक्वल टू 1 बच गया। तो देखिए आपका यहाँ पे कितने सिचुएशन प्राप्त हुआ, 2। कैसे, तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, कि अगर आपके पास cos 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको cos थीटा मिल रहा है, तो मैं एक बार क्या लिखूंगा, cos थीटा बराबर यहाँ पे क्या प्राप्त हो, 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। और एक बार यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2 cos थीटा धन 1 बराबर के कितना यहाँ पे सामने में 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। क्लियर हुआ। तो देखिए, तो सबसे पहली बात इस साइड को हल करता हूँ मैं। तो देखिए cos थीटा का थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 1। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, 1, और 1 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 अंश। तो 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, cos 0 अंश रख देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो यहाँ पे मैं चाहूँ तो साइन 90 अंश का भी मान 1 होता है, लेकिन सामने में क्या हो रहा है, cos आ रहा है। इस वजह से मैंने cos में देखा कि cos 0 अंश में हमारा 1 होता है, क्योंकि सामने में क्या है, cos है, तो इसको भी किस में चेंज कर दूंगा, मैं cos में ही चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका cos और cos कट जाएगा, और थीटा बराबर यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 0 अंश मिल जाएगा। क्लियर हुआ। ओके, तो ये हो गया आपके फर्स्ट साइड का हल। अब देखते हैं इस साइड को भी हल करते हैं अपन लोग। तो देखिए 2 cos थीटा, जब मैं इस धन 1 वाला को इधर ट्रांसफर करूंगा तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, वो ऋण में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, 2 cos थीटा। अब देखिए 1 में 1 घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा। ओके, अब इस cos थीटा को अगला और पक्षांतर करूंगा तो वो वाला वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक सेकंड फार्मूला बताता हूँ। तो आपका जो सेकंड फार्मूला है वो आपका ये है कि यदि आपके पास cos 90 अंश हो तो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, cos थीटा लिखूँगा, और यहाँ पे आपका 0 आ रहा है, और 0 की जगह मैं क्या रख देता हूँ, cos 90। तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, cos 90, और यहाँ पे आपको cos और cos कट जाएगा, और थीटा बराबर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 90 अंश मिल जाएगा। तो सीधी बात है, हमें थीटा का कितना मान मिला यहाँ पे देखा जाए, 2। पहला तो 0 अंश मिला, और सेकंड यहाँ पे आपको कितना मिला, 90 अंश। तो ये रहा आपका पहला और दूसरा नंबर का क्वेश्चन। तो इसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप बता सकते हो। ठीक है, जिसमें आपका कोई भी डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये आपका हो गया आज के लिए इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे तीसरा और चौथा नंबर और 5वां नंबर का क्वेश्चंस उसके पार्ट 3 में। तो ये रहा आपका पार्ट 2 नंबर का, आप देखेंगे इसके पार्ट 3 का क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास जरूर बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।